इस्लामी तारीख में जंग बदर वो रोशन बाब है जिसने ये साबित कर दिया कि कामयाबी सिर्फ तादाद, इसलहा और ज़ाहिरी ताकत से नहीं मिलती, बल्कि ईमान, सब्र, इताअत और अल्लाह पर कामल भरोसे से नसीब होती है। ये वो मार्का था जिसने कमज़ोर और मजलूम मुसलमानों को दुनिया के सामने एक बावकार उम्मत के तौर पर पेश किया। यह वाक़या 17 रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी में पेश आया। इस वक्त मुसलमान मदीना मनूरा में थे। मक्का मुकरमा में कुफारी कुरैश ने मुसलमानों पर बेहद जुल्म किए थे। उन्हें उनके घरों से निकाला गया, उनका माल लौटा गया, उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। लेकिन मुसलमान सब्र करते रहे, क्योंकि उनका मकसद दुनियावी बदला नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा थी। नबी करीम को खबर मिली कि कुरैश का एक बड़ा तुजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। इस काफिले में कुरैश का बहुत सा माल था। मुसलमानों ने इस काफिले की निगरानी के लिए निकलने का इरादा किया, मगर मामला अचानक एक बड़े मार्के में बदल गया। कुरैश ने अपने बड़े बड़े सरदारों के साथ एक मजबूत लश्कर तैयार किया और जंग के इरादे से बदर की तरफ बढ़ पड़े। इधर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 के करीब थी। उनके पास न मुकम्मल हथियार थे, न घोड़े, न ही जंगी सामान। कई सहाबा के पास तलवार तक पूरी न थी। कुछ के पास सिर्फ लाठियां या मामूली हथियार थे। दूसरी तरफ कफ्फार का लश्कर तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनके पास बेहतरीन असलहा, औनट, घोड़े और जंगी तजर्बा था। बज़ाहिर ये मुकाबला नामकन दिखाई देता था, लेकिन यही वो मकाम था जहां ईमान की असल आजमाइश थी। रसूलुल्लाह ने बदर के मैदान में अपने सहाबा से मशूरा फरमाया। महाजरीन और अंसार दोनों ने बेमिसाल वफादारी दिखाई। हजरत मकदाद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ें। हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं, बाएं, आगे और पीछे लड़ेंगे। ये अल्फाज सिर्फ जोश नहीं थे, बल्कि ईमान की वो आग थी जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से रोशन हुई थी। रसूलुल्लाह ने रात भर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। आप सजदों में गड़गड़ाते रहे, ए अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात आज हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये दुआ सिर्फ फतह की न थी, बल्कि दीनी इस्लाम के बका की दुआ थी। सहाबा ने अपने नबी को इस हाल में देखा तो उनके दिलों में यकीन बढ़ गया कि जब नबी का सहारा अल्लाह है तो शख्स कैसी। फिर वह सुबह आई जब हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। जंग का आगाज कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के मुकाबले से हुआ। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबीदा मैदान में उतरे और दुश्मन के नामोर जंगजुओं को शिकस्त दी। इससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। ये आगाज ही नुसरत की खुशखबरी बन गया। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुसलमान हर तरफ से कमजोर दिखाई देते थे, मगर उनके दिल मजबूत थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस मौका पर अपनी मदद का जिक्र फरमाया कि उसने फरिश्ते नाज़िल किए ताकि अहले ईमान के दिल मजबूत हों। मुसलमानों ने महसूस किया कि अल्लाह की गैबी मदद उनके साथ है। जहां एक मुसलमान खड़ा था, वहां गोया आसमान की ताकत उसके साथ खड़ी थी। इस मार्के में कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। इसकी हलाकत बातिल की कमर टूटने के मुतरादिफ थी। जब जंग खत्म हुई तो वही कमजोर और मजलूम मुसलमान फातिह थे और वही ताकतुर कुरैश शिकस्त खुर्दा। जंग बदर की फतह महज एक फौजी कामयाबी न थी, बल्कि ये एक रूहानी इनकलाब था। उसने साबित किया कि जब नीयत खालिस हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। जब क़यादत नबी जैसी हो तो मंशर लोग भी एक मजबूत हिम्मत बन जाते हैं। जब दिल अल्लाह पर यकीन से भर जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बेबस हो जाती है। जंग बदर हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात ख्वाह कितने ही मुश्किल क्यों न हों, तादाद कम हो, वसाइल महदूद हों, रास्ते बंद नजर आते हों, तब भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर इंसान सच्चाई पर हो, सब्र करे, अखलास इख्तियार करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये मार्का आज भी हर मुसलमान को पुकार पुकार कर कहता है, फतह ताकत से नहीं, ताल्लुक बाल्ला से मिलती है। जंग बदर हमें यह सबक देती है कि मुसलमान की असल कूत उसका ईमान है। तलवारें टूट सकती हैं, लश्कर बिखर सकते हैं, मगर वह दिल कभी नहीं हारता
जो अल्लाह पर यकीन रखता हो। बदर के मुजाहिदीन ने हमें दिखाया कि दुनिया की तारीख वही बदलते हैं जो पहले अपने अंदर यकीन, सब्र और वफा पैदा करते हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में बदर का पैगाम जिंदा कर लें तो हमारे खौफ उम्मीद में, हमारी कमजोरी ताकत में और हमारी परेशानियां कामयाबी में बदल सकती हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो सच्चे, साबिर और साबित कदम हों।